नाज़रीन, पिछले कई दिनों से ख़ास तौर पर कल और आज जो हमारे साथी हैं सहाफ़त के इमरान रियाज़, उनके हवाले से कई ख़बरें मीडिया में इन हैं। और आज मैंने उनकी एक तस्वीर देखी जिसमें एक हाथ से वो कुछ लिख रहे हैं, जबकि दूसरे उनकी जो कलाई है उस पर हथकड़ी लगी हुई है। ये ऐसा मंज़र है, ऐसी तस्वीर है जिसको आम आदमी भी देखे तो उसके ज़हन में कुछ अच्छा तासुर नहीं उभरता। ज़ाहिद गोगी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ज़ाहिद गोगी साहब जो हैं ये इमरान रियाज़ के बड़े करीबी दोस्त हैं। गोगी साहब, सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन लोग हैं या वो कौन सी ताकतें हैं जो इमरान रियाज़ से नाखुश हैं और वो इसको मंजर से क्यों हटाना चाहती हैं? जी फयाज साहब, पहली बात तो ये है कि हम इस गिरफ्तारी की पूरी मजम्मत करते हैं, क्योंकि इमरान रियाज़ हमारे दोस्त अपनी जगह पे हैं, लेकिन वो एक जर्नलिस्ट भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बड़ा उन्होंने एक अरसा गुजारा है, हमने इकट्ठे 10-12 साल इकट्ठे काम भी किया है एक ही इदारे में, तो मैं उनको ज़ाती तौर पे जानता हूँ। वो एक मुहब्बे वतन आदमी है और वो बड़ा दलेर है और वो इस तरह कोई हैंकी फैंकी करने वाला नहीं है। हुआ ये कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की अगर जो इख्तलाफ राय था, इसको हवा दी गई, इसको हवा मुल्क दुश्मनों ने दी। हमारे अपने भाई कुछ इस्तेमाल हो गए, मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन नून लीग के साथी भी कुछ हो सकता है इस्तेमाल हो गए उसमें। अब हुआ ये है कि अब इस मामले में वो कुव्वतें जो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ हैं, वो कुव्वतें चाहती हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान रियाज़ आपस में गुत्थम गुत्था हो जाएं, और नतीजा क्या होगा, या इमरान रियाज़ नहीं रहेगा या इस्टेब्लिशमेंट गंदा हो जाएगी। तो ये हर सूरत उनके हक में है। अब इस बात पे हमारे कुछ वो जो नादान दोस्त हैं वो बगलें बजा रहे हैं, ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं, ये हो जाएगा फलां हो जाएगा, वाह वाह वाह, मजा ले रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे दो दुश्मन आपस में लड़ रहे हैं, फायदा तो हमारा है। ऐसा नहीं है, आंखें कबूतर की तरह बिल्ली को देख के बंद ना करें। ये आग कल आपकी तरफ भी आएगी और ये पाकिस्तान के खिलाफ है, ये एक साजिश जिसमें मैं समझता हूं कि वो ताकतें जो इमरान रियाज़ खान को हटाना चाहती हैं, वो एक बात सुन लें, वो इमरान खान मुहब्बे वतन है, वो फौज की भी इज्जत करता है, वो शख्स है जिसको मैं जाती तौर पे जानता हूं कि जब सियाचिन पे फौजियों पे एक प्रोग्राम करना था, इमरान रियाज़ को कहा गया कि जनाब आप एक फलान जगह से आपको हेलीकॉप्टर पे ले जाएंगे। इमरान रियाज़ इस चीज़ का मैं गवाह हूँ, इमरान रियाज़ ने कहा नहीं, मैं पैदल जाऊँगा ताकि मैं वो देखूँ कि जो मेरे फौजी भाई जो हैं, जो हमारी हिफाजत कर रहे हैं, वो किन मुश्किलात से गुजर के वहाँ तक पहुँचते हैं। वो पैदल गया, उसने पूरा प्रोग्राम किया, उस पर एक लंबी उसकी एक दास्तान है। गोगी साहब, आप तो इमरान रियाज़ को बड़ा करीब से जानते हैं। ये जो उन पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि उनके पास पैसा बहुत है, उन्होंने घर बना लिया है, बहुत सारी चीज़ें, और ये जो मुकदमात अभी बनाए गए हैं, इन सब में क्या सदाकत है? अफसोस का मकाम है हमारी, वही हम लोग हैं वो आज की, मैं तो उन लोगों पर हैरान हूँ जो बगैर तस्दीक के बातें आगे करना शुरू कर देते हैं। एक झूठे आदमी के लिए इससे बड़ा और क्या होगा कि वो सुनी सुनाई बात बगैर तस्दीक के आगे कर दे। ये तो एक कुलिया है हमारा। अब मुझे बताइए, अगर इमरान रियाज़ के पास को ब्लैक मनी है, को 2 नंबर तरीके से उसने पैसा कमाया, तो किसने रोका है हुकूमत को कि उस पर पर्चा ना दे मुकदमात? फिर आप झूठे मुकदमात वो क्यों दे रहे हैं कि जी ये बगावत कर रहा है, ये यूं कर रहा है? फिर सीधा सीधा उस पर ये केस बना दें, ठोकें उस केस को, उसको अंदर कर दें। ओ भाई, आप ज़रा अदाद शुमार ले लें, अगर नहीं पता तो खुदा के लिए वो लोग जो सोशल मीडिया चला रहे हैं, मीडिया हाउसेस चला रहे हैं, उनसे पूछें। इमरान रियाज़ इस वक्त टॉप पे है, जो पैसे कमा रहा है ये सोशल मीडिया से, और वो ज़रे मुबादला की सूरत में आपके पास आ रहा है, और ये भी तय है और ये रिकॉर्ड पे है, उसके पास मनी ट्रेल है भाई। गोगी साहब, कल जो हम जिक्र कर रहे थे हमजा शहबाज के हवाले से, जो उन्होंने 100 यूनिट मुफ्त बिजली का स्टंट छोड़ा था, तो पता चला, आपने भी कल बताया था कि इलेक्शन कमीशन ने कल उनको तलब कर लिया गया है, और ये भी पता चला है कि उनकी ये सरकत पे पहले तो बड़े मियाँ साहब और मरियम नवाज़ जो है वो खुश हुई थी, लेकिन फिर उनके घर में काफ़ी लैदे हुई है इस बात पर। जी ये देखिए, हम आज आपको हम खबर दे दें ये कि हमजा शहबाज शरीफ साहब, एक जाहिर है वो बड़े सियासतदान हैं, मगर वो अपनों के हाथों बेवकूफ़ बन गए। ये 100 यूनिट बिजली मुफ्त वाला जो था ना, ये स्टंट, वो उन्होंने एक सियासी तो दे दिया, लेकिन पहले मरियम नवाज साहबा ने भी ट्वीट कर दिया और बड़े मियाँ साहब ने भी कर दिया वाह वाह। जब उनको पता चले इसकी कॉन्सिक्वेंसेस, उन्होंने कहा ये क्या हो गया हमारे से, हम तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। मुझे बताइए, हमने कल छोटा सा आपको फिगर दिया था, 17 लाख अगर बकौल ये इनके घर हैं जिनको 100 यूनिट से कम बिजली आती है, तो अगर हम 4000 रुपया भी लगा लें तो 28 अरब रुपया बनता है एक महीने का।
जबकि बिजली बहुत बढ़ गई। अब तो ये शायद 50 लाख से 50 अरब से भी वैसे ज्यादा हो गोगी साहब ये है कि इनको किसने बेवकूफ़ बनाया, कौन है इनका जी, करीबी इतना? इनके आपको पता है, इनके मुशीर हैं, उनको बड़ी डांट डूंट भी पड़ती है। हम ये तो नहीं कहते उन्होंने, लेकिन मशवरे मुशीर ही देते हैं। तो तारड़ साहब हैं, राना मशहूर साहब हैं, उनसे पूछें किसने मशवरा दिया ये मुफ्त बिजली वाला। अब आप मुफ्त बिजली वाला भी ज़रा सुन लें। इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल सही इसका ले लिया नोटिस। अब ये होगा कि हमजा शहबाज शरीफ साहब और उनके जो दूसरे साथी हैं, जो हमारे नून लीग के दोस्त हैं, वो पहले तो बड़ी छलांगे लगा रहे थे, वाह 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 बिजली 100 यूनिट मुफ्त। हमने कल भी कहा था कि कोई मैकेनिज्म नहीं है। अगर आप अपना मुझे बताइए, बिल आपका 100 यूनिट आता है तो आप किसके पास जाएंगे मुफ्त करवाने के लिए?